सबसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला, देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? हरदोई नहीं, सीतापुर नहीं, लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। आइए जानते हैं टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से है। टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के जिनकी सबसे ज्यादा, जिनका एरिया सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे आता है लखीमपुर खीरी, पहले नंबर पे आता है लखीमपुर खीरी, फिर आता है सोनभद्र, फिर आता है सोनभद्र, ठीक है, फिर आता है हरदोई, फिर आता है हरदोई, ध्यान देना, हरदोई, हरदोई, फिर आता है सीतापुर। ये टॉप 4 जिले है, जनपद है जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन के आंसर को बताने से पहले कुछ यूपी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। यूपी के पॉपुलेशन सेंसस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, अगर हम यूपी पॉपुलेशन सेंसस की बात करें, यूपी पॉपुलेशन सेंसस 2011 की बात करें, तो यूपी की पॉपुलेशन जो थी वो 19.98 करोड़ थी। अब तो फिलहाल 22-23 के आसपास हो रही है, लेकिन 2011 सेंसस, क्यों क्वेश्चन 2011 सेंसस से ही आते हैं, ठीक है ना। तो 19, ये पॉपुलेशन हमारे देश की पॉपुलेशन की 16.51% है। किसकी? इंडिया की पॉपुलेशन की, ध्यान रखना, इंडिया की पॉपुलेशन की 16.51% है ये पॉपुलेशन, और टोटल 19.98, ठीक है ना। जिसमें से पुरुषों की कितनी है? जिसमें से पुरुषों की है 52.9%, जिसमें से मेल्स की है 52.69%, और वहीं पर महिलाओं की 47.29%। याद रखना, 56.29% और फीमेल्स की वहीं पर 47.29%। ये याद रखना इसे, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देश की पॉपुलेशन की 16.51% है। वहीं पर देश में क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, राज्यों में चौथा स्थान है। लेकिन ये पॉपुलेशन तो पूरे देश की रखता है 16.5% से अधिक, लेकिन इसके पास क्षेत्रफल कितना है पूरे प्रदेश का? 7.33 एरिया है पूरे देश का, इसके पास 7.33%। पूरे इंडिया का इसके पास जो एरिया है वो 7.33% है, और जबकि पॉपुलेशन रखता है ये इतनी। अगर हम यूपी को एक देश मान ले, तो विश्व में, पूरे विश्व में यूपी का 5वां स्थान है पॉपुलेशन के मामले में। आइए जानते हैं। देखिए, चाइना, मैं 2011 पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहा हूं, बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं, 2011 पॉपुलेशन सेंसस। बीच में CMIE की रिपोर्ट आए या किसी की भी रिपोर्ट आए या पॉपुलेशन गैजेट की रिपोर्ट आए, लेकिन मैं 2011 सेंसस की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल यही है अभी तक, ठीक है ना। चाइना, इंडिया, अमेरिका, ठीक है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडोनेशिया, ठीक है ना। ये 4 है। फिर 5वें नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो विश्व में 5वां स्थान रखता है, 5th प्लेस। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, और कितने परसेंट है। ये स्टेटमेंट में आ जाता है कि इतने परसेंट है और एरिया इतने परसेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला? प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला
प्रयागराज है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का। और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के हिसाब से वे कौन कौन से? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। प्रयागराज टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट याद रखना, प्रयागराज, मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है ना, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है ना, गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं लखनऊ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और फीमेल्स की पॉपुलेशन कम है, फीमेल्स की ज़्यादा किन डिस्ट्रिक्ट में और मेल्स की पॉपुलेशन किन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। देखिए जो मेल्स की पॉपुलेशन के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है वे कौन कौन से? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। देखिए मेल्स की अगर बात करें, मेल्स की, प्रयागराज में सबसे अधिक पुरुष है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये देखिए इनमें से ये तीनों मैच कर गए, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। लेकिन यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट एकदम से आता है? कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर नगर 4th प्लेस पे आता है। पता है ना, 2 डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर और कानपुर देहात, कंफ्यूज मत होना, 2 है, ठीक है ना। फिर है लखनऊ, यह है पुरुषों की, पुरुषों की, ठीक है ना। अगर हम वहीं पर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स की, महिलाओं की बात करें, वहीं पर हम महिलाओं की अगर बात करें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? देखिए इसमें फिर से प्रयागराज नंबर 1 है, प्रयागराज नंबर 1 है। प्रयागराज तो बहुत चीजों में नंबर है, यहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी भी रहती है प्रयागराज में। प्रयागराज, आजमगढ़, इस बार जौनपुर और मुरादाबाद और लखनऊ। प्रयागराज, आजमगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। देखिए आजमगढ़ यहां पे नहीं था, जबकि टॉप 4 में आजमगढ़ था, यहां पे आजमगढ़ आ गया, ठीक है ना। और मुरादाबाद और लखनऊ, मुरादाबाद एवं लखनऊ। लखनऊ पुरुषों में भी 5th प्लेस पे था, महिलाओं में भी 5th प्लेस पे है और टोटल पॉपुलेशन में भी 5th प्लेस पे है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो यूपी पीसीएस प्री में भी मेंस में 2 सब्जेक्ट यूपी स्पेशल के कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम यहां पे पूछा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला चित्रकूट, श्रावस्ती, हमीरपुर, महोबा। नहीं, इसका आंसर है महोबा। जिसकी सबसे कम जनसंख्या है वो है महोबा। और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। महोबा, चित्रकूट। देखिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए हैं जितने भी, देखिए इसमें महोबा दे दिया सबसे कम का, मैंने इसमें चित्रकूट भी दिया है, मैंने इसमें चित्रकूट भी दिया है जो दूसरे नंबर पे सबसे कम है, मैंने इसमें हमीरपुर भी दिया है जो तीसरे नंबर पे सबसे कम है। तो कितनी बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और कितनी बार क्वेश्चन के हिसाब से भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हमीरपुर, ठीक है ना। देखिए महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर। इसमें मैंने श्रावस्ती भी दिया है जो 4th प्लेस पे आता है, श्रावस्ती भी दिया है मैंने, श्रावस्ती भी दिया है। और 5th प्लेस का मैंने नहीं दिया है जो कि 5th पे क्या है हमारा, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th। 5th पे कौन सा आता है हमारा? 5th पे आता है हमारा ललितपुर, ध्यान रखना ललितपुर
5th प्लेस पे आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है ना, कितनी बार ऑप्शन दे देगा, नीचे बोल देगा कि कौन कौन सा 1 2 3 4, ये इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे कम है, इस तरह भी स्टेटमेंट में पूछ लेता है। तो हमारे टॉप 5 तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व, देखिए ओहो क्वेश्चन आ गया, जन घनत्व वाला जिला, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करने लगा। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व की बात करने है। सबसे ज्यादा जन घनत्व किस जिले का है? देखिए, जन घनत्व को के इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के जन घनत्व की बात करूंगा और भारत के भी जन घनत्व की बात करूंगा। देखिए यहां पे बता देता हूं मैं, उत्तर प्रदेश का जो जन घनत्व है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, जन घनत्व कितनी पॉपुलेशन 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहती है। ठीक है ना, जन घनत्व है 829 पर किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का 829 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर वहीं पर हम भारत की बात करें, भारत में कितने 382, याद रखना। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पे 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम भारत में सबसे ज्यादा जन घनत्व वाले राज्य की बात करें तो वो बिहार है, बिहार, जिसमें 1102, मतलब 1102 व्यक्ति रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। बिहार, याद रखना, बिहार सबसे अधिक वाला बिहार, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। कितने रहते हैं इसमें एक बार पूछा गया था कितने हैं, तो 1102, याद रखना 1102। अब यहां पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इंडिया की कितनी है, उत्तर प्रदेश की कितनी है। ठीक है ना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे अधिक की बात कर रहा है, कुछ भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में, तो सबसे अधिक। अब यहां पे गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, वाराणसी है। देखिए इसका आंसर है गाजियाबाद। सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनघनत्व है गाजियाबाद का, और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और संत रविदास नगर। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर नगर। देखिए फर्स्ट गाजियाबाद, वाराणसी, देखिए गाजियाबाद, वाराणसी, ठीक है ना, ये आ गए। अब बात आती है संत रविदास नगर। देखिए संत रविदास नगर मैं आपको बताऊंगा मैप में कि कहां पे, ठीक है ना, लखनऊ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है संत रविदास नगर नाम लिख के, जैसे सोनभद्र को कितनी बार रॉबर्ट्सगंज नाम लिख के पूछ लेता है और अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर नाम लिख के पूछ लेता है। तो मैं ये नेमिंग भी आपको पढ़ाऊंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्या नेमिंग है, ठीक है ना, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, ठीक है ना। तो संत रविदास नगर, इसे ध्यान रखना, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर को क्या कहते हैं, भदोई, भदोई, भदोई भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर 5th है हमारा कानपुर नगर, याद रखना कानपुर नगर, ठीक है ना, कानपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जन घनत्व वाला जिला, सबसे कम मतलब कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है। देखिए सोनभद्र, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर। देखिए सब अलग ही दिख रहा है कि इसकी सबसे कम होगी, सबसे कम है इसमें ललितपुर की। लेकिन मैं इसका आंसर बताने से, देखिए मैं बता रहा हूं ललितपुर की सबसे कम है। ललितपुर बुंदेलखंड में नीचे का जिला है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, सटा हुआ है।
लेकिन मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट डेंसिटी किस स्टेट की है, किसी स्टेट की है, वो है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, कितनी है इसकी, बहुत ही कम है, 17 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि इतने व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें पूछा है सबसे कम जनघनत्व, इसका आंसर हो गया ललितपुर, लेकिन हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे इसके। इसमें ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, हमीरपुर हो गया। ठीक है ना, देखिए ललितपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, महोबा, महोबा, और पांचवा है चित्रकूट, याद रखना। फिफ्थ है चित्रकूट। तो ये 5 जिले हैं जिनका जनघनत्व सबसे कम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा मैं साक्षरता के बारे में बता देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो है 67.7। उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7। वहीं पर पुरुषों की अगर बात की जाए, पुरुषों की है 77.3% और महिलाओं की है वहीं पर 57.2%। ठीक है ना। देखिए, अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कितनी साक्षरता है, 67.7%। देखिए 67.7%। और वहीं पर अगर हम पुरुषों की बात करें, पुरुषों की और महिलाओं की दोनों, तो इनके 77.3 और महिलाओं की है वहीं पर 57.2। ये याद रखना। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की 67.7, जो कि पूरे देश में जिसका 29th प्लेस है साक्षरता लिटरेसी के मामले में, लिटरेसी रेट के मामले में उत्तर प्रदेश का 29th प्लेस है। ठीक है ना। और पुरुषों की 77.3, महिलाओं की 57.2। अब अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, इंडिया की लिटरेसी रेट कितना है, इंडिया की साक्षरता दर है 74.04 इंडिया की। अगर हम यहीं पर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो कितनी है, 74.04। सबसे अधिक लिटरेसी रेट भारत के अंदर किस राज्य का है, सबसे अधिक, किस राज्य का सबसे अधिक, सबसे अधिक है केरला का, 93.99%, यानी कि 94%। सबसे अधिक है केरल का, कितना है, 94%। और वहीं पर अगर हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें, सबसे कम किसका है, बिहार का, बिहार का 63.8। भाई साहब का 63.8 है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, 63.8। ठीक है ना। ये है, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है इंडिया का और उत्तर प्रदेश का। अब जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, याद रखना, गौतम बुद्ध नगर। अब हम देखते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से है। गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर नगर हो गया, औरैया हो जाएगा, इटावा और गाजियाबाद। देखिए गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट पे, सेकंड पे कानपुर नगर, थर्ड पे औरैया, फोर्थ पे इटावा और फिफ्थ पे कौन सा हो गया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फिफ्थ पे गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है ना। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी लिटरेसी रेट
सबसे अधिक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंदर सबसे कम साक्षरता वाला जिला, देखिए सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बता दिया आपको, स्टेट तो मैंने बता दिया, सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है, बिहार। अब सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूछे, देखिए कौन कौन से जिले सबसे कम साक्षरता वाले, श्रावस्ती, श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता है। श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश में तराई रीजन में है, तराई रीजन में नेपाल से सटा हुआ जिला है, श्रावस्ती की सबसे कम है। बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, देखिए फर्स्ट प्लेस पे आता है श्रावस्ती, सबसे कम इसकी साक्षरता है, ध्यान रखना। बहराइच थर्ड प्लेस, बलरामपुर फोर्थ प्लेस, बदायूं फिफ्थ प्लेस, रामपुर, याद रखना। ये कितनी बार इसमें ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, इसका आंसर श्रावस्ती है। कितनी बार क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इनमें बताइए कि सबसे कम जिला, इन चारों को सीक्वेंस में लगाइए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इस तरह इन्हें ही पूछ लेगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, देखिए यहां पे व्यस्क लिंगानुपात की बात कर रहा है ये। कहीं भी अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, तो वहां ये समझ लेना कि वो व्यस्क लिंगानुपात की बात कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो अलग से वो शिशु शब्द लिखेगा, ठीक है ना। यहां पे लिंगानुपात पूछा है तो तुम्हें शिशु नहीं बताना है, ये कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ वो लिंगानुपात पूछ रहा है व्यस्क, लेकिन शिशु पूछने के लिए वो शिशु शब्द अलग से लगाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखिए, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 पर 1000 पुरुष, महिलाएं इतनी है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। वहीं पर देखिए मैंने शिशु शब्द यूज कर रहा हूं मैं, शिशु, वहीं पर शिशु लिंगानुपात की अगर बात करेगा तो कितना है, 902 पर 1000 बच्चे, 902, ध्यान रखना। वैसे 912 है और वैसे 902 है, ध्यान रखना। और अगर हम, अब ये बात तो हो गई उत्तर प्रदेश की, अब अगर हम भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें लिंगानुपात की, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो व्यस्क लिंगानुपात भारत का कितना है, 943, ध्यान रखना 943। और वहीं पर शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 पर 1000 बच्चे, इतने लड़के और इतनी लड़कियां, इतने पुरुष इतने लड़के, इतने लड़कियां, और इतने पुरुष और इतनी महिलाएं, ध्यान रखना ये महिलाएं हैं ये पुरुष है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, इसका आंसर हो गया 912। यहाँ पे 943 भी दिया है जो कि भारत का है। कितनी बार क्वेश्चन यहाँ पे गलत करके आ जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, यहां पे सबसे अधिक लिंगानुपात की बात कर रहा है, जिला कौन सा है, देखिए जहां पे महिलाएं पुरुषों से अधिक है, वे 3 जिले हैं। मैं 3 जिलों की संख्या लिखूंगा, कितनी है, क्यों लिखूंगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट है और उन 75 में से केवल 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, जिनका 1000 से ऊपर है। कौन कौन से है, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, वे 3 जिले हैं। देखिए जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, इनका लिंगानुपात सबसे अधिक है प्रदेश के अंदर। कितना है, जौनपुर का 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 पर 1000 पुरुषों पे है, ये 1000 पुरुषों पर।
ध्यान रखना 1000 पुरुषों पे है ये। तो ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट केवल ऐसे है जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, ठीक है ना। अगर हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फिर प्रतापगढ़ आ जाता है और सुल्तानपुर आ जाता है। 4th पे प्रतापगढ़ और 5th पे सुल्तानपुर। याद रखना सुल्तानपुर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों तुम्हें ये याद रखने हैं, ठीक है ना। इन्हें रटना है, ये रटने पड़ेंगे। ये तीनों ही 3 ही डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, गलत पूछा है। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर, सबसे कम वाला नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा मैं, ये गलत हो गया। ये न्यूनतम नहीं है, ये भाई साहब है अधिकतम वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.23% है, बिल्कुल ठीक। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से अभी, ये बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मैं पढ़ा चुका हूं, श्रावस्ती, बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर, बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट में, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ये। अब बात आती है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर बताया इसने, लेकिन नहीं है। अब कौन से जिले हैं जो न्यूनतम लिंगानुपात के है? वे है गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम 851, 851 गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। फिर बागपत हमीरपुर आता है, फिर मथुरा बांदा कानपुर आता है। देखिए गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जिसका सबसे कम है, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर। फिर मैंने क्या बताया था? बागपत और हमीरपुर, ये दोनों का इक्वल है। फर्स्ट पे ये, थर्ड पे मथुरा। देखिए कितनी बार जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ये बागपत हमीरपुर मथुरा, मैंने दो डिस्ट्रिक्ट एक साथ लिखे, बागपत हमीरपुर मथुरा बांदा कानपुर। तो ये इन सब का जो लिंगानुपात है वो इक्वल है, ठीक है ना। याद रखना, कभी ये सोचो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये ऐसे नहीं है, इन सब का इक्वल है, याद रखना ये, ठीक है ना। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है। अगर 1 2 3 4 5 6 एक आधा और चाहिए तो एक और लिख लेंगे हम, एक और जो 5वें नंबर पे आएगा औरैया आ जाएगा, औरैया को लगा लेते हैं, औरैया लिख लेते हैं। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, पर कितनी बार है ना ऑप्शन में ये तीनों दे देगा, एक और अलग से दे देगा, तो वहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तीनों का तो इक्वल है, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना इन तीनों का इक्वल है। इसलिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो हमारा गौतम बुद्ध नगर है, जौनपुर नहीं है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, याद रखना, ठीक है ना, जिसे नोएडा भी कहते हैं, याद रखना। अब मैंने कहा था कि इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.23 है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 20.23 है। कितनी बार क्वेश्चन, हम आजाद भारत की बात करूंगा मैं आज आपसे, आजाद भारत की, क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद से जितने पॉपुलेशन सेंसस हुए हम उनको ही डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आजाद भारत के बाद सबसे अधिक, अगर दशकीय वृद्धि दर के क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में अगर हुई है तो 1991 से लेकर 2001 के सेंसस में हुई है सबसे अधिक। कितनी हुई है? 25.85, ध्यान रखना, सबसे अधिक। हम आजाद भारत की बात करें और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक, और वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे अधिक तभी थी, जबकि 1901 से 1911 वाले में तो -1 थी, ठीक है ना। तो कितनी थी? 25.85। कौन से सेंसस में?
1991 टू 2001 वाले सेंसस में। और ये कौन सी है? ये है 2001 टू 2011 वाले सेंसस में, याद रखना। तो कितनी बार क्वेश्चन ऐसे 4 वे दे देगा सेंसस कि 1981 से 71, 71 से 81, 81 से 91 इस दे देगा। तो सबसे अधिक है, ध्यान रखना, 1991 से लेके 2001 वाले सेंसस। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें, भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि हमें साथ साथ भारत का भी करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में भारत भी डाल देगा कभी, तो फिर क्या कर लेंगे हम? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% भारत की। और अब अगर देखिए, हमने सबसे अधिक देखा यूपी के बारे में, तो 1991 से लेके 2001 तक। वहीं पर भारत की बात करें, सबसे अधिक 1961 वाले सेंसस में सबसे अधिक थी 1961 टू 71। ध्यान रखना, सबसे अधिक थी। अगर हम सबसे अधिक की बात करें, वो थी 1961 टू 1971। ठीक है ना? तो ये हमें पढ़ना है। देखिए, हम हर चीज, जिन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हम कहेंगे वो यूपी स्पेशल से है। कितनी बार स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया? 4 स्टेटमेंट दिए, नीचे लिख दिया निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? 1 2, 2 3, 3 4, 4 1। तो इस तरह दे देगा वो आंसर। और उसमें से पता चला कि 2 कथन, 2 स्टेटमेंट है यूपी से जुड़े हुए, और 2 स्टेटमेंट है वहीं भारत से जुड़े हुए। जैसे मैंने अभी पहले सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन की कितनी है? 16.51%, 57%। ठीक है, ये बताया था। वहीं पर अब वो पूछ लेगा भारत की। अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.5%। भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो 7.33% और पॉपुलेशन है इतनी। अब वहीं पर वो किसी और स्टेट को उठा लाएगा। जैसे भाई सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन, राज्य कौन सा है? केरला। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। तो इस तरह कोई स्टेटमेंट लिख देगा और उत्तर प्रदेश से जोड़ देगा, तो ये इस तरह क्वेश्चन बना देगा। तो क्वेश्चन भारत के सेंसस भी आ गए उसमें और उत्तर प्रदेश का सेंसस, दोनों सेंसस आ गए उसके अंदर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, देखिए 10 या 10 लाख से अधिक वैधानिक नगर जो है, वैधानिक नगर, मैं बात कर रहा हूं वैधानिक नगर की, वैधानिक नगर है 7 वैधानिक नगर है, ध्यान रखना। टोटल जिले उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कुल जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वे है 12। मैं टोटल जिलों की बात कर रहा हूं, टोटल जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट एज अ सिटी, उनकी बात कर रहा हूं, तो वे 12 है, ध्यान रखना 12। अब बात आती है वैधानिक नगर। देखिए वैधानिक नगर वे नगर होते हैं जिनके पास अपना कैंट होता है या अपना नगर निगम होता है या फिर वे नगर निकाय होते हैं अपने आप में, वे वैधानिक नगर होते हैं। इनके पास अपना, वे 7 जिले ऐसे हैं, 7 शहर ऐसे हैं प्रदेश के जिनके पास अपना नगर निगम है। अगर टोटल नगर निगम की बात करें, टोटल नगर निगम की बात करें, नगर निगम कॉरपोरेशन की नगर निगम की बात करें तो प्रदेश के अंदर कुल 17 है, ध्यान रखना। 17 नगर निगम है प्रदेश में, 17 नगर निगम है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है 2011 के अनुसार केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? 10 लाख से अधिक, देखिए 10 लाख से अधिक बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अधिक 10 लाख से अधिक पूछे हैं तो उसमें है लखनऊ। वैसे तो 10 लाख से अधिक ये भी है, चारों 10 लाख से अधिक, लेकिन इन चारों में सबसे अधिक है लखनऊ। आइए जानते हुए 7 कौन से नगर निगम क्षेत्र है। देखिए 7 नगर निगम क्षेत्र कौन कौन से है, देखिए इनमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनमें लखनऊ है, लखनऊ की आबादी सबसे अधिक है। कानपुर नगर है, कानपुर दूसरे नंबर पे आता है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है,
प्रयागराज। देखिए इनमें लखनऊ, लखनऊ, कानपुर नगर, ध्यान रखना कानपुर नगर। देखिए कानपुर दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, एक कानपुर नगर और एक कानपुर देहात, ठीक है ना। कानपुर नगर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और आखिरी में आता है प्रयागराज। प्रयागराज, ये 7 नगर निगम क्षेत्र है, 1 2 3 4 5 6 7, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इस तरीके से ही है। देखिए सबसे अधिक लखनऊ की है, ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला, यहां पूछा है सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला जिसमें सबसे अधिक शहरी आबादी है। देखिए अगर शहरी आबादी की बात करें प्रदेश के अंदर, तो प्रदेश, हमारा प्रदेश देश में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान है महाराष्ट्र का, पहला स्थान है महाराष्ट्र में। अगर देश की कुल आबादी की परसेंटेज की बात करें तो प्रदेश के अंदर कितनी शहरी आबादी, अगर देश में कुल शहरी आबादी और प्रदेश में कुल शहरी आबादी की परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो वो 11.79 है। देखिए उत्तर प्रदेश का देश में स्थान शहरी आबादी में, ध्यान रखना मैं शहरी आबादी की बात कर रहा हूं, सेकंड। और पहला स्थान किसका है, पहला किसका है, ध्यान रखना पहला महाराष्ट्र का, पहला है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश का देश की शहरी आबादी में कितना हिस्सा है। देखिए देश में 11.79% शहरी आबादी है देश के अंदर, ध्यान रखना 11.79% शहरी आबादी है उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में जो शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी ये कितनी है, देखिए उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी है 22.23% और वहीं पर ग्रामीण आबादी कितनी है 77.73%। देखिए अगर हम यूपी की डिवाइड करते हैं ग्रामीण एवं शहरी में, ग्रामीण एवं शहरी आबादी में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ग्रामीण आबादी है 77.3% और वहीं पर शहरी आबादी है 22.7%। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आते हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूं। शहरी आबादी में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, सेकंड। पहले पे कौन आता है, महाराष्ट्र। और ग्रामीण आबादी में कौन सा है, फर्स्ट। ध्यान रखना देश के अंदर पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, देश के अंदर पहला स्थान है ग्रामीण आबादी में, ठीक है ना, ये याद रखना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 2011 के अंदर सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है। देखिए सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद, ध्यान रखना सर्वाधिक शहरी आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद। देखिए आइए जानते हैं 5 जिले कौन से हैं। वे 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ दूसरे स्थान पर आता है, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा और मेरठ। देखिए सबसे अधिक, मैं यहां पे लिखता हूं सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, अधिक शहरी आबादी वाले जिले। देखिए इसमें सबसे अधिक कौन सा है, गाजियाबाद। देखिए सबसे अधिक गाजियाबाद है। और अगर मैं सबसे अधिक ग्रामीण की बात करूंगा, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी किसमें है, वो याद रखना प्रयागराज में, ठीक है ना। तो सबसे अधिक गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, याद रखना ये सब मैं जो बता रहा हूं, आगरा एवं मेरठ। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। देखिए अब सबसे अधिक ग्रामीण आबादी शहरी आबादी तो हो गई, ठीक है ना। अब बात आती है कि सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, क्योंकि देखिए
हमारे क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर भी लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो गाजियाबाद हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गौतम बुद्ध नगर भी लिखा है, ठीक है ना। अब देखते सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, ये सबसे अधिक शहरी के थे। कितनी बार ऐसा होता है कि जब सबसे ज्यादा शहरी आबादी है तो क्या अब तक ग्रामीण आबादी वहां पे कम, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, वो है, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। अब बात आती है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, कौन सा है, प्रयागराज। ध्यान रखना, प्रयागराज सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है, प्रयागराज, ठीक है ना। अब बात आती है तो फिर सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है, सबसे कम शहरी, जिसके अंदर सबसे कम नगरीकरण है। देखिए, कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती। ध्यान रखना, श्रावस्ती, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। देखिए सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, देखिए सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला तो हो गया प्रयागराज, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला हो गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। सबसे कम शहरी आबादी वाला कौन सा हो गया, श्रावस्ती, और सबसे अधिक शहरी आबादी वाला हो गया गाजियाबाद। ये चारों याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, इन्हें इसी तरह याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम एससी, यहां पे पूछा है एससी शेड्यूल्ड कास्ट आबादी वाले जिले क्रमशः है। सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक जो एससी कास्ट है, जो एससी आबादी है, वो सबसे ज्यादा है सीतापुर में, याद रखना सबसे अधिक। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे अधिक सीतापुर में, याद रखना, और यहां पे लिख रहा हूं कम, सबसे कम कहां पे है, बागपत में। सबसे कम जो एससी आबादी है वे है बागपत में। लेकिन 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 ये तो हमारा हो गया आंसर, लेकिन हम एससी आबादी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्रदेश के अंदर कुल जनसंख्या का 20.69% एससी आबादी है। टोटल एससी आबादी, एससी पॉपुलेशन कितनी है, 20.69% प्रदेश के अंदर। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी के अंदर, ठीक है ना, यूपी के अंदर 20.69, और देश में सबसे ज्यादा एससी आबादी वाला जिला पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फर्स्ट प्लेस, ध्यान रखना। वहीं यहां पे 20.69 है। अगर देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कुल एससी की परसेंटेज कितनी है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर कुल एससी की परसेंट 16.6%, याद रखना 16.6%, याद रखना ये, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी बात देखिए, देश में सबसे अधिक आबादी के मामले में, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन वहीं पर अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर परसेंटेज कितनी है 20.69, लेकिन वहीं अगर हम, क्यों क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में सबसे बड़ा राज्य है तो वो पंजाब है, 31.9 परसेंटेज में पंजाब, ध्यान रखना पंजाब है, कितनी है 31.9%, सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर देखे तो पंजाब में एससीज की है, ध्यान रखना, देश के अंदर, याद रखना देश के अंदर, मैं देश के अंदर की बात कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन आता है सबसे अधिक व सबसे कम। अब हम इसके 5 राज्य भी पढ़ेंगे, सबसे अधिक व सबसे कम के। देखिए सबसे अधिक तो सीतापुर में हो गई। अब सबसे अधिक एससी आबादी वाले 5 राज्य कौन से? देखिए सीतापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, हरदोई हो गया, आजमगढ़ हो गया। देखिए सीतापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, हरदोई, आजमगढ़, याद रखना
आजमगढ़। अब वहीं पर बात करते हैं सबसे कम, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़। 1 2 3 अरे 5, एक सेकेंड, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, याद रखना लखीमपुर खीरी 5th पे आता है, 1 3 4 5, याद रखना, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी। अब सबसे कम बागपत में तो हो गई, ये तो श्योर हो गया कि सबसे कम तो बागपत में। अब 5 जिले कौन कौन से हैं? 5 जिले हैं बागपत, श्रावस्ती, श्रावस्ती में दूसरे नंबर पे सबसे कम है, देखिए गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर, देखिए श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, याद करने हैं ये सब याद करने, याद तो करने रट लेने हैं, ठीक है ना, महोबा, ललितपुर, ध्यान रखना ललितपुर, ठीक है ना, ये 5 जिले हैं, 3 4 5, ठीक है ना, इन्हें याद कर लेना और ये सब भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम एसटी, अब शेड्यूल्ड ट्राइब की बात आ गई। देखिए उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब के मामले में, शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी के मामले में बहुत छोटा, सबसे छोटा प्रदेश है, सबसे छोटा, इतना छोटा कि बहुत ही छोटा है, बताऊंगा कितना छोटा है अभी मैं। देखिए जिले सबसे अधिक व सबसे कम, देखिए सबसे अधिक जो है वो है सोनभद्र में, याद रखना सबसे अधिक है, और सबसे कम एसटी आबादी वाले बागपत, सबसे अधिक सोनभद्र और सबसे कम बागपत। अब ये भी बताऊंगा कितना कम है बागपत में, तब आप ताज्जुब मानो कितना कम है एसटी। लेकिन इससे पहले हम एसटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि देश में इसका कितना स्थान है, कौन सा स्थान है, देश में इसकी आबादी कितनी है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एसटी की पॉपुलेशन पूरे प्रदेश की पॉपुलेशन की 0.57% है, पूरे प्रदेश की, यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो 0.57% एसटी है, 0.57% एसटी है सिर्फ, ठीक है ना। और वहीं इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में टोटल एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, 8% से ज़्यादा। देखिए इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो एसटी की पॉपुलेशन है वो है 8.6%, याद रखना। और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 5.57 और भारत के अंदर 8.6%। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले देख लेते हैं। देखिए सोनभद्र, ये तो कंफर्म हो गया कि सोनभद्र सबसे अधिक है। अब वे 5 जिले कौन कौन से, सोनभद्र, बलिया, देवरिया। देखिए सोनभद्र से ऊपर थोड़ा चलेंगे 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के तो बलिया आ जाएगा, सोनभद्र, बलिया, वहीं पे देवरिया है उसके आसपास ही, और नेपाल से सटा हुआ है कुशीनगर, नेपाल से सटा हुआ है कुशीनगर, ध्यान रखना। देखिए सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ठीक है ना। देखिए ये हो गए, ठीक है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ठीक है ना, ये हो गए। अब सबसे कम, मैं आपको होगी कितना कम, बागपत की जो एसटी पॉपुलेशन है वो कुल 14 है, 14, ओनली 14। इसके बाद आता है कन्नौज, और कन्नौज की आप सोचो कितनी है, 15 कन्नौज की 15 है। इसके बाद आता है बदायूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतनी बार पूछ लेते हैं, बदायूं 58। फिर आता है एटा, कितनी, 140, याद रखना, ये याद रखना, ठीक है ना। इसमें 4 जिले इसलिए बताया क्योंकि इनमें 4 ही कंफर्म्ड जिले हैं, और जिलों में किसी में 1-2 का इधर उधर होता रहता है, इसलिए 4 जिले जो कंफर्म्ड है, जिनके कम है, फिर उसके बाद 4-5 जिले एक साथ आ जाते हैं, तो ये 4 जिले जो 1-1 है, ठीक है ना, इसलिए मैंने 4 बताए। बताने को 5 वो बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं इसका बताने लगूँ एटा वाले का, एटा के बाद कौन सा आता है, कासगंज और औरैया आता है, जिनकी कितनी है 150, लेकिन वे 2-2 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यतः 6 समुदाय है, 6 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम,
सिख, ईसाई, जैन एवं बौद्ध, याद रखना, एवं बौद्ध। ठीक है, इसमें इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे कम अल्पसंख्यक वाला समुदाय, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय है बौद्ध, याद रखना। अब ये भी बताऊंगा कितना है। देखिए ये 5 समुदाय, बौद्ध को जोड़कर ये 5 समुदाय, ये है अल्पसंख्यक हमारे, याद रखना ये अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, ठीक है ना। और बहुसंख्यक है हिंदू। देखिए अब प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, परसेंटेज में अगर हम देखें कितनी पॉपुलेशन, 79.7, 79.7% है हिंदुओं की। वहीं पर अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स की कितनी है, 19.26%। सिख की बात करें 0.32%, ईसाइयों की बात करें 0.18%, जैन की बात करें 0.11%, और वहीं पर बौद्ध की बात करें 0.10% है ये, ठीक है ना। इस तरह से देश के अंदर अल्पसंख्यकों की कुल आबादी, अल्पसंख्यक कुल आबादी है 20.23%, याद रखना 20.23%। अल्पसंख्यक कुल आबादी इतनी है, ठीक है ना। अब यहां पे पूछा है सबसे कम आबादी वाला अल्पसंख्यक, देख कौन सा है सबसे कम आबादी वाला, बौद्ध 0.10। तो इसका आंसर क्या हो गया, बौद्ध, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्लम आबादी में देश में कौन सा स्थान है, स्लम आबादी में। देखिए देश के अंदर अगर हम स्लम आबादी की बात करें, तो देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। देश में स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अगर हम कुल स्लम आबादी की बात करें कितनी है, अगर हम प्रदेश में कुल स्लम आबादी की बात करें, कुल स्लम आबादी कितनी है, वो है 3.12%, याद रखना 3.12% टोटल स्लम आबादी है, याद रखना इस चीज को। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि स्थान कौन सा है, चौथा, लेकिन इससे पहले के कौन से है। देखिए इससे पहले भी तो कोई होगे ना, जैसे पहले नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र, ध्यान रखना पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश और पांचवे पे तमिलनाडु, याद रखना। पहले पे फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पे कौन सा आता है, फर्स्ट पे आता है महाराष्ट्र, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे पश्चिम बंगाल, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। मैं फिफ्थ भी बता देता हूं, फिफ्थ पे आता है तमिलनाडु, याद रखना फिफ्थ में तमिलनाडु आता है, ठीक है ना, फिफ्थ पे तमिलनाडु आता है। तो ये कुल 5 राज्य है जिनमें उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, देश के चौथा स्थान है देश के अंदर। लेकिन अब देश के अंदर, भाई प्रदेश के अंदर तो कुल आबादी है 3.12%, अब देश के अंदर ये 3.12% का कितना हिस्सा है, मतलब देश के अंदर उत्तर प्रदेश की जो स्लम आबादी है वो कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश की स्लम आबादी कितने प्रतिशत है, सीधा सीधा कितने प्रतिशत, 9.5%, याद रखना 9.5%, ये याद रखना है, याद रखना है, ये 100% आता है, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्लम आबादी वाला जिला, देखिए अब यहां पूछा है सबसे अधिक स्लम आबादी वाले जिले कहां कहां, सबसे अधिक स्लम आबादी। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर है मेरठ, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से है। अगर मेरठ पहले स्थान पे, दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे कानपुर नगर। देखो पहले पे मेरठ, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे कानपुर नगर, और फिर उसके बाद लखनऊ और गाजियाबाद। देखिए पहले पे मेरठ, दूसरे पे
आगरा, फिर थर्ड पे कानपुर नगर, कंफ्यूज मत होना, कानपुर नगर, देहात की बात नहीं कर रहा हूं, कानपुर नगर, चौथे पे लखनऊ, और आफ्टर दैट क्या है, गाजियाबाद। याद रखना गाजियाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ये किसी भी यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम यूपी पीसीएस का हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला, देखिए मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी कितनी है, 19 पॉइंट, अगर टोटल आबादी की बात करें तो 19.26 है यूपी के अंदर, ठीक है ना। यूपी के अंदर कितनी है, 19.26% है मुस्लिम आबादी, ठीक है ना। अगर हम बात करें, वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दूं एक बार, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला रामपुर है, और यही अकेला जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, अकेला जिला है जिसके अंदर अल्पसंख्यकों की, और भी जोड़ लीजिए, और मुस्लिम्स को भी, जिनकी परसेंटेज 50% से अधिक है, मोर देन 50% है। याद रखना, ये अकेला जिला है रामपुर, अकेला जिला है रामपुर जिसके अंदर मोर देन 50% है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर देश की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें देश के अंदर पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट प्लेस रखता है मुस्लिम आबादी के मामले में। याद रखना इस बात को, मुस्लिम आबादी के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। अगर वहीं हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, देखिए रामपुर तो पहले पे हो गया, रामपुर अकेला जिला है जिसकी मोर देन 50% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, ठीक है ना। फिर बिजनौर, सॉरी मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा। याद रखना ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। अगर इनमें हम मुस्लिम्स की पॉपुलेशन की बात करें तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर एवं अमरोहा। अब बात करते हैं भाई सबसे अधिक, तो आपने बता दिया सर, अब सबसे कम भी बता दीजिए, देख लीजिए सबसे कम भी देख लीजिए। सबसे कम है, याद रखना, ललितपुर, सबसे कम ललितपुर में है, ललितपुर में सबसे कम है, याद रखना। सबसे कम कहां पे है, ललितपुर में, इसे याद रखना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। देखिए इस ऑप्शन के अंदर पूछा है निम्न में से, तो इस ऑप्शन का आंसर है थारू। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियां कौन सी है, वे है सबसे पहला स्थान रखती है गोंड, फिर उसके बाद आती है खरवार, फिर उसके बाद आती है थारू। लेकिन यहां पर ऑप्शन में सिर्फ थारू दिया था, तो निम्न में से थारू इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर सबसे अधिक का पूछे तो गोंड है। जबकि मैं आपको बता देता हूं प्रदेश के अंदर 0.57% ही एसटी पॉपुलेशन है प्रदेश के अंदर, 0.57% सिर्फ, ठीक है ना। तो उसमें सबसे अधिक अगर है तो वो गोंड है, और इस क्वेश्चन का आंसर है थारू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछा है, तो इसका आंसर है सोनभद्र। याद रखना इसका आंसर है सोनभद्र। प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले, सबसे अधिक जनसंख्या वाले, अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया और कुशीनगर। देखिए सोनभद्र, बलिया, देवरिया व कुशीनगर, ये 4 जिले हैं जो टॉप 4 जिले हैं जिनमें सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन है। याद रखना सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले अनुसूचित जनजाति से रहित है? जहां पर अनुसूचित जनजातियां ही नहीं है, वे कौन से जिले? उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियां नहीं है। वे है अयोध्या और जालौन। इनमें कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, पूछ लेता है। 75 में से केवल 73 में है, 73 में है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सही सुमेलित है? ये कुछ पेयर्स दिए, तो इनमें देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। खरवार, ललितपुर, भोक्सा, बिजनौर, बैगा, बहराइच, थारू, बाराबंकी। देखिए, खरवार, ललितपुर गलत है, भोक्सा, बिजनौर बिल्कुल करेक्ट है, और ये दोनों भी गलत है, क्योंकि अगर पूछा है तो एक ही करेक्ट होगा। अब खरवार देखिए, खरवार मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पाए जाते हैं, सभी जिलों में खरवार पाए जाते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, जो इनके मुख्य जिले हैं खरवार के, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, ये मुख्य जिले हैं, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खरवार जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। अब बोक्सा, बोक्सा बिजनौर में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता देता हूं, बोक्सा को भोक्सा, भोक्सा, बुक्सा, बोक्सा आदि नामों से भी जाना जाता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा होगा भोक्सा, किसी किसी बुक में लिखा होगा बुक्सा, किसी बुक में लिखा होगा बोक्सा, ठीक है ना। बैगा, बैगा बहराइच में नहीं पाई जाती। फिर बैगा कहां पाई जाती है? बैगा पाई जाती है सोनभद्र में, याद रखना, बैगा है सोनभद्र में, सोनभद्र में बैगा पाई जाती है। अब देखिए थारू, थारू मुख्यतः उत्तर प्रदेश के, देखना याद करना, ये मुख्यतः कहां पाई जाती है खरवार? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है मुख्यतः ये। लेकिन थारू मुख्यतः कहां पाई जाती है? थारू पाई जाती है मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र के जिलों में, याद रखना, तराई क्षेत्र के जिलों में ये मुख्यतः पाई जाती है। जैसे कौन कौन से जिले? जैसे लखीमपुर खीरी, खीरी हो गया, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया। तो इन आदि जिलों में ये पाई जाती है, ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? देखिए, इसका आंसर है 2003। वैसे तो इसका आंसर 2003 है। 10 एसटी जो जातियां हैं उनको सूचीबद्ध 2003 में किया गया था, लेकिन उससे पहले 1967 में 5 जनजातियों को, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले 1967 में 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। वे कौन कौन सी 5 जनजातियां थी? वे थी थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी और भोटिया। देखिए, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी व भोटिया, ये 5 जनजातियां 1967 में की गई थी। फिर 2003 में 10 नई जनजातियों का फिर से सूचीबद्ध किया गया था। 10 नई जनजातियां, वे 10 नई जनजातियां कौन सी है? उनमें गोंड, खरवार, देखिए मैं एक एक लिख रहा हूं, गोंड, खरवार, सहरिया,
पहरिया, अगरिया, ठीक है, गोंड, खरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, पनिका, याद रखना ये सब आप, बैगा, पनिका, ठीक है, भूनिया, पटारी, भूनिया, पटारी, चेरो, कितनी हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 जनजातियों को याद कर लेना, इन्हें बहुत दिमाग, मतलब इन्हें रट लेना एक तरह से, क्यों कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि कब कौन सी जनजाति सूचीबद्ध की गई थी इनमें से 2003 में, या कौन सी 1967 में सूचीबद्ध की गई थी, तो इस तरह भी पूछ सकता है अगर पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी बताऊंगा 2021 के आरओ के पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, बताऊंगा मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश की किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, दीपावली उत्सव को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? वे है थारू के लोग। थारू जनजाति के जो लोग हैं वे दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू मुख्यतः मैंने बताया था तराई के क्षेत्रों में होती है। तराई के जितने जिले हैं, तराई के जिलों में थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। ये मुख्यतः, इन्हें थारू नाम कैसे मिला? ये मुख्यतः थार मरुस्थल से आए हुए जनजाति है। थार मरुस्थल से, याद रखना, थार मरुस्थल जो कि कहां पे है? राजस्थान में। ये थार मरुस्थल से आए हैं, ठीक है। ये लोग किरात वंश उसके लोग ये अपने आप को किरात वंश के मानते हैं, ठीक है ना, याद रखना। ये अपने आप को किरात वंशीय मानते हैं, ठीक है ना, किरात वंशीय मानते हैं। देखिए समय के साथ, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो जनरल, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, समय के साथ सभी कैटेगरीज में, सभी कास्ट में चेंजेस आते हैं। तो थारू जो एसटी थी, जो एसटी पॉपुलेशन है थारू, इनमें भी चेंजेस आए। पहले वहां पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। पहले मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी, प्रथा थी, ठीक है ना। लेकिन अब ये नहीं रही, अब समय के साथ ये बदल गई है। अब वही बात हो गई कि समय के साथ, जैसे पहले एक जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार थे, इनका संयुक्त परिवार होता था, ये भी याद रखना, संयुक्त परिवार था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है तो सभी सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो इसी तरह इनमें भी संयुक्त परिवार धीरे धीरे खत्म हो गया और मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था भी धीरे धीरे खत्म हो गई। वहां पितृसत्तात्मक ने अपना जन्म ले लिया और संयुक्त परिवार की जगह न्यूक्लियर फैमिली आ गई, एकल परिवार आ गए, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई और मात्र सत्तात्मक की जगह पितृसत्तात्मक आ गई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं इसे डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित है? सहरिया बाराबंकी नहीं, अगरिया गोरखपुर नहीं, बुक्सा वाराणसी नहीं, थारू श्रावस्ती मैंने बताया था। थारू कहां पाए जाते हैं? थारू श्रावस्ती एक तराई का जिला है, याद रखना है। तो थारू श्रावस्ती में पाए जाते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। अब देखिए सहरिया, अगरिया, बुक्सा कहां पाए जाते हैं? देखिए सहरिया कहां पाए जाते हैं? ये ललितपुर में पाए जाते हैं सहरिया, याद रखना। सहरिया ललितपुर में, ललितपुर में। वहीं पर अगरिया कहां पाए जाते हैं? सोनभद्र, सोनभद्र में। अगरिया कहां पाए जाते हैं? सोनभद्र में। और वहीं पर बुक्सा, बुक्सा बताया था ये बिजनौर में पाए जाते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो मैंने कराया था जिसमें बुक्सा बिजनौर का करेक्ट आंसर था, ठीक है ना। बुक्सा कहां पाए जाते हैं? बिजनौर में, ठीक है ना। तो इन में हर एक जितनी भी शेड्यूल ट्राइब्स है, जितनी भी शेड्यूल ट्राइब्स है, उन सबको
उनके प्लेस, उनके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से पढ़ना और इन्हें याद रखना है, ऐसा नहीं कि इन्हें याद नहीं रखना है, आपको इन्हें याद भी रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मा किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य? देख हमें पता है कि कर्मा जो है पूर्वांचल का प्रमुख लोक नृत्य है, जब मैं लोक नृत्य पढ़ाया था तब मैंने बताया था, ठीक है ना। तो कर्मा पूर्वांचल का प्रमुख लोक नृत्य, लेकिन यहां पे पूछा है किस जनजाति का? थारू का नहीं है, बॉक्सा नहीं, बैगा नहीं, तो ये किसका है? खरवार का। ये खरवार का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। और मैंने बताया था कि ये पूर्वांचल के सभी जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, सभी जिलों में पाई जाती है, ठीक है ना। सभी जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, इसे आप याद रखना, पूर्वांचल के सभी जिलों में। अब देखिए खरवार मुख्यतः ये लोग होते कौन है? खरवार मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के, ये मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं और उन्हीं रीति रिवाजों को उनके ही रीति रिवाजों को मानते हैं, और ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं। ये मैंने अलग से क्यों बताया कि भाई सर ने ये क्यों बता दिया मांसाहारी और शाकाहारी? ये तो हम अपने आप भी कर लेते नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी बार हम मांसाहारी कर देते हैं, कितनी बार शाकाहारी कर देते हैं, ठीक है ना। इनके यहां त्योहारों पे मछली का भोजन पकाया जाता है, याद रखना, मछली का भोजन पकाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि खरवार पाए कहाँ जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। खरवार कहाँ पाए जाते हैं? खरवार पूर्वांचल के सभी जिलों में पाए जाते हैं, ज्यादातर सभी जिलों में, ये याद रखना, इसे रट लेना क्योंकि ये आ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला वो है बागपत। सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला बागपत, इसका आंसर बागपत है। अगर हम टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें बागपत, कन्नौज, बदायूं व एटा है। अगर टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये चारों के चारों, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। टॉप का मतलब है यहां पे कम, सबसे कम, बॉटम का मतलब है अधिक, याद रखना, ठीक है ना। बॉटम का मतलब है यहां पे अधिक, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? देखिए मैंने कहा था ना अभी कि जब क्वेश्चन पेपर टफ बनाना होता है तो कुछ भी पूछ लेता है वो, कुछ भी, तो यहां पे पूछ लिया है, यहां पे पूछा है कि वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। ये ARO मेंस में, याद रखना, 2021 का क्वेश्चन है, मेंस का 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहां पे पूछा है वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। चेरो, गोंड, खरवार, शहरिया। अब देखिए इसमें कौन सी नहीं पाई जाती? इसमें वाराणसी जिले में शहरिया नहीं पाई जाती, याद रखना, शहरिया नहीं पाई जाती। चेरो भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, खरवार मैंने बताया था खरवार पूर्वांचल के सभी जिलों में पाई जाती है। तो अब अगर शहरिया नहीं पाई जाती तो फिर शहरिया पाई कहां जाती है? ये पाई जाती है ललितपुर में, याद रखना, ये ललितपुर में पाई जाती है, ये ललितपुर में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया शहरिया का, कि ये ललितपुर में पाई जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एसटी पॉपुलेशन से आते हैं। ये मैंने पूरा अनुसूचित जनजातियों का पूरा एक क्रक्स है एक तरह से, इसमें सब कुछ डाल दिया, सारी जितनी भी एसटी पॉपुलेशन है वे सब डाल दी, जो एसटीज है, कौन कौन सी कास्ट एसटी है, उनके नाम क्या क्या, सब डाल दिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है वे सभी डाल दी। तो ये ज़्यादातर एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। अब इसमें कुछ है जैसे कि चेरो, खरवार, शहरिया, मैंने बता दिया खरवार
तो मैंने बता चुका था, लेकिन चेरो को मैंने नहीं बताया था और गोंड को भी नहीं बताया था। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इन दोनों को भी बता दिया, कंप्लीट हो जाएगा। फिर चेरो कहां कहां पाई जाती है? चेरो सोनभद्र और चंदौली, याद रखना, चेरो सोनभद्र व चंदौली। अब कुछ नहीं बचेगा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अनुसूचित जनजातियों का आपका एग्जाम में, सब कर दोगे आप एकदम करके आओगे। गोंड, देखिए गोंड उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ये मुख्यतः कहां पाई जाती है? वाराणसी, बलिया, ये सभी वाराणसी में तो पाई जाती है, तीनों की तीनों ये वाराणसी में तो होती ही है। इसके अलावा सोनभद्र और चंदौली। अब गोंड वाराणसी में पाई जाती है, बलिया में भी पाई जाती है, जौनपुर में पाई जाती है। ये भी मुख्यतः पूर्वांचल के पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है। देखिए वाराणसी में भी पाई जाती है ये, ठीक है ना, बलिया में पाई जाती है ये, मऊ में पाई जाती है, गाजीपुर में, देवरिया में, ये चंदौली में। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये पाई जाती है। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है, चाहे उनमें जौनपुर हो चाहे मिर्जापुर हो, इन सभी जिलों में गोंड जनजाति पाई जाती है। और इसकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, याद रखना, सबसे अधिक, फिर से बता रहा हूं मैं, सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सब बता दिया, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप प्लीज़ मेरे इस कंटेंट को, मेरी इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो कोई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।